हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नंदन। और दोस्तों, जैसे कि सभी को पता चल ही चुका है कि लाल सिंह चड्ढा जो है फ्लॉप हो चुकी है, और वैसा ही बुरा हाल जो है रक्षाबंधन का भी है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ आ रही है फ्लॉप चली जा रही है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। उनको जो लोगों का मन है वो उन मूवीज़ के आने से पहले ही ऐसा है कि यार इस मूवी को देखने नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे रीज़न देखने में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न पता चल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है ये फिल्में चल नहीं पा रही हैं। इन बड़ी मूवीज़ के सामने कार्तिकेय 2 जैसी एक छोटी सी मूवी जो कि 15-20 करोड़ के बजट में बनी है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। शुरुआत में तो उसे इतने कम थिएटर मिले थे कि बहुत कम, लेकिन जैसे जैसे इनकी मूवीज़ फ्लॉप होनी शुरू हुई, थिएटर्स ने कार्तिकेय 2 इन मूवीज़ के बदले में लगा दी। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे ये जो जितनी भी इनकी मूवीज़ आ रही हैं वो एक तो कंटेंट की वजह से तो डेफिनेटली मार खा ही रही हैं, क्योंकि कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम रिपीटेटिव थिंग्स ये लोग बहुत बार दिखाते हैं। तो लोगों को पहले से ही आइडिया होता है यार इस मूवी के अंदर हमको पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब ऑडियंस मूवी में थिएटर में जाती है तो उसके लिए जो है करीब 500 से 1000 रुपये मिनिमम हो जाता है एक टिकट के पीछे। अब ऐसा हो गया कि एक तो बहुत सारे ऑप्शंस भी उनके पास में हैं जिसके अंदर वो जाके मूवीज़ को देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि थिएटर तक जाने के लिए वो थिएटर लाइक अगर मूवी अगर नहीं होगी तो वो उसको नहीं देखेंगे। और पहले के कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसके अंदर इंडिया के कल्चर से रिलेटेड उसको बहुत इस तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हमेशा उसको जो है एक मजाक के तौर पे लिया गया है, बोला गया नहीं तो ये तो डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी है, ये तो जो राइटर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी है, ये जो एक्टर्स है क्रिएटिविटी पोर्शन है, कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा एक जस्ट एक कॉमिक फन कैरेक्टर में लाने की कोशिश की है। लेकिन जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं या जिस चीज़ को भी भारत के लोग मानते हैं, अगर आप उनके साथ मजाक करना शुरू करोगे, उनका जो रियल फॉर्म है, जिस तरीके से लोगों के विचार हैं उनके लिए या क्यों उनकी जो रियलिटी है, आप उसको एक मजाक के तौर पे ले लोगे, या किसी भी चीज़ का मजाक तो किसी का भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन मजाक उड़ाना लोग हैं या कोई और है तो उसको आहत करता है। तो शायद ये चीज़ बॉलीवुड बहुत बार मिस कर गया, वो जो है बार बार इसी चीज़ को रिपीटेटिवली करता चला गया। और जब भी कुछ कल्चरल रिलेटेड मूवीज़ आती थी तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे, वो उसकी बात नहीं करते थे। लेकिन कुछ सो कॉल्ड जो स्टार्स हैं, जब उनकी मूवी आने लगती थी तो इमीडिएटली उनको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था कि यार डेफिनेटली ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका एक स्टाइल है, दे आर वेरी एलीट एंड ऑल। अभी लाल सिंह चड्ढा के केस में भी अगर आप देख लो तो आमिर खान के साथ जो है बहुत ही एक मिक्स हिसाब किताब चलने लग गया है, क्योंकि आमिर खान का कुछ इस तरीके का है कि बहुत सारे लोग उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आमिर खान जिस समय अपनी मूवी आने वाली होती है तो उस समय जो है अपने जो उनके फ़ैन फॉलोइंग होती है, जो उनके क्रिटिक्स होते हैं, जो उनको उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनकी मूवी का टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद उनका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, हमको जो है किसी से बात नहीं करनी है, तो एक अलग टाइप का वो एक हिसाब किताब लेके चलते हैं। और इंडस्ट्री भी कुछ इस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करती है कि जैसे कि ये परफेक्शनिस्ट हो। भैया कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता, हर बंदे में कमियां होती है, वो उन कमियों को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करता है। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ यार वो बंदा परफेक्ट है तो इसका मतलब है वो एक भूल में है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ कारणों में हमेशा मार खाओगे, और एक्टिंग के केस में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती है, क्योंकि जो ऑडियंस है उसका टेस्ट भी ग्रेजुअली डेवलप होता रहता है, वो भी उनकी भी एक थॉट आती है, वो भी समझ पाते हैं चीज़ों को। अगर उनको कोई कंटेंट पसंद नहीं आता तो डेफिनेटली दे विल नॉट गो एंड जस्ट नॉट स्पेंड द मनी। और इनके साथ भी कुछ इसी तरीके का केस हुआ कि एक एरोगेंस का इनका तरीका चलता रहा, और उससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी पहले फेल हुई, और उसके बाद इन्होंने जब लाल सिंह चड्ढा के केस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि एक जो कि अपंग बंदा है उसको जो है आर्मी में भेज देना, जबकि जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, जो आर्मी का जो सिलेक्शन होता है, उसके अंदर वो लोग पूरा प्रॉपरली चेक करते हैं कि आपको कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन हर एक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी ऐसा होता है, तो तब जाके ही आपको वो जॉब मिलती है, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के जॉब दे दी जाए। तो कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती हैं। और उसके अलावा कुछ इस तरीके की चीज़ें भी है कि उससे पहले वो जो है टर्की वगैरह भी जाके आए थे, वहाँ की फर्स्ट लेडी से भी मिल के आए। और आपको तो पता है कि
जो टर्की का जो के पक्ष में कभी भी नहीं रहता, थोड़ा सा उनके भारत से अगेंस्ट में रहता है। तो इस तरीके से भी जो है उस चीज़ से एक हिट रेट या कुछ कह लो, या लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और यही चीज़ें जो हैं और चीज़ों में भी इम्पैक्ट करती जाती हैं। और ऊपर से करीना कपूर खान, जहाँ पर शी इज़ वेरी एरोगेंट, हर कोई जानता है कि शी इज़ वेरी एरोगेंट। अगर आप इनके किस्से देख लोगे तो इनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड तो हमारे बाप का है। तो इस वजह से ये जो है, मान लो कोई न्यू कमर आता है या कोई ऐसा जो इंडस्ट्री से नहीं है, जिसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो ये लोग उसको जो है बहुत ही एक अलग लेवल, बहुत ही गिरे तरीके से बात करते हैं। मतलब दे आर लाइक, हम तो यहाँ के प्रिंसेस हैं लेकिन तुम जो है कुछ भी नहीं हो। तो दैट इज़ द थॉट दे हैव इन देयर माइंड। और वही चीज़ उसने पहले एक बार इंटरव्यू में बोला भी, अगर आपको फिल्में देखने नहीं जाना है तो मत देखने जाओ। तो इसी वजह से जो है अभी लोगों को भी समझ आ गया, लोगों ने सुन भी लिया। पहले के टाइम में उतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी नहीं होता था। आज की डेट में सबके पास एक्सेस है, हर कोई जानता है कि किसने क्या बोला है, कौन क्या बोलता है। तो लोग नहीं देखने गए। अगर आप नहीं देखने गए तो आप देख लो, अब अगली मूवीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। जब आपके और पैसा ही नहीं लगेगा, आप तो हीरो हीरोइन तो कुछ भी नहीं बचोगे, अपने आप स्टारडम खत्म हो जाता है। स्टार बनाती है पब्लिक। अगर आप पब्लिक से पंगा लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो स्टारडम है वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। लोग आपके ऑटोग्राफ ना लें तो आप काय के स्टार, लोग आपको रोड पे धक्का मार के निकल जाएंगे। तो ऐसे में ये जो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई है ना रिसेंट टाइम में, इट इज़ रियली इम्पैक्टिंग बॉलीवुड। और वही चीज़ें अगर जैसे कुछ ऐसी जो मूवी जैसे RRR आई है, जिसके अंदर भगवान राम की ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है, सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, वो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली दिखाते हैं कि अरे ऐसा है। और उसी तरीके से अगर भी कश्मीर फाइल्स की जैसे मूवी आई है, तो उस टाइम पे इन लोगों में से किसी ने जो है उस मूवी को सपोर्ट नहीं किया। वो तो पब्लिक थी, पब्लिक देखने गई क्योंकि पब्लिक को जो है वहाँ की रियलिटी देखनी थी। तो उन लोगों ने देखा और उस तरीके से वो जो कश्मीर फाइल थे वो मूवी हिट हो गई। और यहाँ पर कार्तिकेय 2 के केस में भी कश्मीर फाइल के जो मेकर्स थे, उन्होंने उस मूवी को यहाँ पे लॉन्च करने का सोचा और हिंदी बेल्ट में इस मूवी को लॉन्च किया, जो कि एक हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, जो कि सभी के लिए सरप्राइजिंग ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, अगर आप अपना एरोगेंस दूर नहीं रखोगे, अगर आप जो अपनी ऑडियंस है, अगर आप उनको खुश नहीं रखोगे, उसी की भावनाओं को आहत करते हुए अपनी मूवीज़ को बनाओगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके अंदर नहीं आएगा कि आप कुछ भी दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी और अपने आप स्टारडम तो किसी का भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको अपना स्टारडम बचा के रखना है तो यू हैव टू कम विथ राइट कंटेंट, और आपको जो है मीडिया के साथ में, आपको लोगों के साथ में एक बॉन्ड बना के चलना पड़ेगा, तभी जो है आपकी मूवी को लोग देखना पसंद करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल नज़रिया है, पॉलिटिक्स से भी जितना हो सके उतना आप दूर रहिए तो ही आपका बेटर रहेगा। जो कुछ पर्सनल जैसे चीज़ें होती हैं बीच में, इन्होंने जैसे कोविड टाइम में अपनी आमिर खान ने अपनी वाइफ को तलाक भी दिया, तो वैसे तो वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या होता है कि ना फिल्म इंडस्ट्री के केस में, या जो भी लोग एक्टर्स होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनका कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, उनका सब कुछ पब्लिक ही होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक में ही लेके आती है। पब्लिक जो है उनको उनकी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वो उनके एक स्टाइल को फॉलो करती है, तो उनको वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव टाइप का माहौल बनाती जा रही है। और ऊपर से बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो एक बीच बीच में कुछ ऐसे नेगेटिव बातें अपने इंटरव्यूज़ में देते रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग बॉलीवुड मूवीज़ अ लॉट। और उनके मुकाबले में जो है साउथ की मूवीज़ जो है काफ़ी अच्छा इसी वजह से परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को अपनी जितनी भी गलतियां हैं उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और इनसे सबक लेके अपनी मूवीज़ को बनाना चाहिए। कंट्रोवर्सी में ना पड़ के जो बेहतर मूवी हैं विद कंटेंट, अगर उनको लेके आएंगे और विद राइट प्रमोशन, तो डेफिनेटली इनकी मूवीज़ भी चलना दोबारा से शुरू होगी। अदरवाइज लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि ये जो है फेज़ है, एक बहुत अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग का फेज़ चल रहा है, जिसमें जो है एक नई तरीके की सोच सामने आ रही है और एक नए तरीके से जो है चीज़ें बदल रही हैं। जब तक एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस वगैरह नहीं आएंगी, तब तक कोई भी बंदा जो है कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे तो ये लगता है कि ये बॉलीवुड के लिए सही है और आगे आने वाली जो फिल्में बॉलीवुड की आएंगी वो बहुत बेहतरीन आएंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।